बताओ भाई। नहीं आ रहा? और कोई बताना चाहेगा? बताओ यश। ले लो पॉइंट फिर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ले लो पॉइंट, उसके बाद बता दो। यशवर्धन, सोचो सोचो। हाँ बहुत बढ़िया। और कोई बालक? अरे इतने सुस्त कैसे हो तुम, सारे सुस्त मेरी किस्मत में आ गए क्या? बोलते क्यों नहीं कुछ तुम लोग, पीछे वाले लड़के? ऐसी कैसी सुस्ती चाहिए तुम्हें? सुमित, क्या बनेगी इक्वेशन दूसरी? बोलो ऋषि। हल्की सी गलती कर दी तुमने। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुन के बोला ना तुमने? है? देखो, दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है। मान लो कोई एक बीच में पॉइंट है जहां पे वो दोनों मिल रहे हैं। हालांकि बिना माने भी तुम कर सकते हो, लेकिन मान के समझाना आसान होता है। मान लो यहाँ पे वो दोनों मिल रहे हैं, तो ये वाला डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया? ए वाली गाड़ी ने। और ये वाला डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया? बी वाली गाड़ी ने। और ये दोनों डिस्टेंस मिला करके कितना है? अरे ये दोनों डिस्टेंस मिला करके कितना है? 100 ही तो है। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी बराबर कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। अगर तुम ये लिख पा रहे हो, मतलब 50% सवाल सॉल्व हो चुका है। क्योंकि इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। इसके बाद हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। बी के लिए भी सेम, स्पीड इनटू टाइम बराबर 100। ठीक है। एक ही स्पीड को हमने एक्स माना था। और जब एक दूसरे के डायरेक्शन में चल रहे थे तो कितना समय लग रहा था रिजमन? हाँ, 1 आवर लग रहा था। तो टाइम कितना हो गया जी? 1। बी की स्पीड कितनी थी? वाई थी। और टाइम किसको भी कितना लग रहा था? 1 आवर बराबर 100। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई? 1 की कोई इज्जत नहीं होती, मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो कोई इज्जत नहीं होती। तो एक्स प्लस वाई बराबर, विपुल ने पहले ही इक्वेशन बता दी थी। चलो कर लो जल्दी से। x50 वाई। इक्वेशन बनाने के बाद का काम बहुत सरल होता है। हाँ सर। हाँ सर। बढ़िया हो सर, बताएं सर। कौन? तो कोई मैसेज आया था कुछ? अच्छा, चलो सर, मैं एक बार उनसे पूछ के आपको वापस कॉल करता हूँ। मेरी क्लास चल रही है, क्लास लेके मैं उनसे बात करता हूँ, है ना? क्या सर? हेलो। हाँ सर, क्या कह रहे हो? मैं 4:30 बात करूँगा। 4:30, 4:30। हो गया? चलो। तो ये दो इक्वेशंस तुम्हारे पास बन गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को तुम चाहो तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर ऑप्शन है तो वैल्यू पुटिंग से कर लो। ठीक है? ठीक है। ऑनलाइन वाले बालक हो जाए तो एक बार डन लिख दिया करो। और ये मुझे बार बार क्यों बोलना पड़ता है तुम्हें? चलो, अगला सवाल देखो क्या है। एरिया ऑफ a rectangle gets reduced by 9 square unit
if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units, if we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. थोड़ा सा ये सवाल बाकी सवालों से अलग, ठीक है, कैसे अलग है देखना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है जी L इंटू बी, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन का मतलब उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई। तो जो दो चीजें हमें निकालनी होती है उसको ही हम क्या मान लेंगे? एक्स और वाई मान लेंगे। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? एक्स हो गया, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया जी? वाई हो गया, ठीक है। अब सवाल को समझना यहाँ पे क्या है कि अगर आप लेंथ को रिड्यूस करते हो 5 यूनिट, ठीक है, एरिया कितना होता है हमारे पास? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, ठीक है। अब सवाल को ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9, मतलब 9 कम हो जाता है, 9 हो नहीं जाता, 9 कम हो जाता है, यानी एरिया जो है वो 9 कम हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा एरिया में। बच्चे एरिया की जगह 9 लिख देते हैं, गलत हो जाता है। रिड्यूस्ड बाय 9 का मतलब होता है कि एरिया 9 कम हो गया। एरिया 9 कम हो गया कब? जब हमने लेंथ को रिड्यूस कर दिया कितना? 5 यूनिट, और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट। जब हमने लेंथ को रिड्यूस कर दिया 5 और ब्रेथ को बढ़ा दिया 3, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारा एरिया 9 कम हो गया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एक्स इंटू वाई माइनस 9 बराबर दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? एक्स इंटू, सॉरी ब्रेथ को वाई माना था ना हमने, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3 प्लस 3x है ना। -5 को y से करेंगे तो माइनस का 5y, -5 को प्लस के 3 से करेंगे तो माइनस का, ठीक है। अब ये एक्स वाई और ये एक्स वाई जब एक तरफ आएंगे तो कट जाएंगे, और हमारी इक्वेशन क्या बन गई? -9 माइनस का 15 इधर आकर के प्लस का 15 बराबर 3x माइनस, ये बन गई हमारी इक्वेशन। तो एग्जाम में ये जो एक्स वाई है ना, ये अगर तुम इधर एक्स वाई नहीं लिखते उधर आ जाता तुम सवाल में फंस जाते। इसीलिए इस बाय का मतलब समझो। अगर बाय की जगह 2 लिखा होता ना, रिड्यूस्ड टू 9, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एरिया की जगह 9 लिख देते। लेकिन रिड्यूस्ड बाय 9 का मतलब हुआ कि 9 कम हो गया है। दो बातें होती हैं, एक 9 कम हो गया है और एक 9 हो गया है। 9 हो गया है तो आप एरिया की जगह 9 लिख देते, लेकिन रिड्यूस्ड बाय 9 का मतलब है कि एरिया 9 कम हुआ है, इसीलिए हमने 9 माइनस कर दिया यहाँ पे। इक्वेशन क्या बन गई? 6 बराबर 3x माइनस 5। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा क्या बोला जा रहा है? इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, अगर हम लेंथ को 3 बढ़ा दे और ब्रेथ को 2 बढ़ा दे, एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा? 67। यानी एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है? 67। कब इंक्रीज हो रहा है? जब हम लेंथ को बढ़ा दे 3 यूनिट और ब्रेथ को बढ़ा दे 2। बस एरिया यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि एक्स इंटू वाई प्लस 67 बराबर लेंथ की जगह एक्स और ब्रेथ की जगह वाई। जरा सॉल्व करके बताना दूसरी इक्वेशन क्या बनी। पहले ये वाली चीज भी लिखना सारी, है ना। हेलो, अरे वो क्लास चल रही थी, बताओ। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, मेरी है ना, एकदम मेरे पास अभी चल रहा है। आपको अक्षरधाम के पीछे आना है। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पे ऐड हो, आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, ठीक है। सर वो एमसीक्यू सबमिट करने पे सोल्यूशन पूरा नहीं, बेटा सोल्यूशन पूरा नहीं आएगा।
उसमें सिर्फ तुम्हें ये बताया जाएगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। 61 बराबर 2x प्लस 3y। हाँ सही है। 2x प्लस 3y बराबर 61 इज द सेकंड इक्वेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रगति। हेलो। यस मैम। नंबर सही था। हाँ, अच्छा अच्छा। ओके। ठीक है मैडम, आप मेरे को 20 मिनट का टाइम दो, क्लास चल रही है, मैं आपको वापस कॉल करता हूँ 20 मिनट में। आ गया सबका? क्या है ऋषि? बहुत बढ़िया, थोड़ा सा अरेंज कर लो यारो। एक्स वाई को एक तरफ, 61 को एक तरफ, थोड़ा बराबर बराबर का साइन लगाओ, इक्वेशन जैसा दिखना तो चाहिए। 2x प्लस 3y। बहुत बढ़िया, अरे वाह सुमित। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ लड़ाई करोगे? चलो हो गया ये वाली। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना, ठीक है चलो। अब अगली जो हमारे पास एक्सरसाइज है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स लगभग लगभग हो गए। जो हमने पैटर्न पढ़े थे, अब जो मैं तुम्हें पैटर्न बताने जा रहा हूँ, दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चंस वी हैव डन अर्लियर। ठीक है, अब जो मैं तुम्हें चीज बताने जा रहा हूँ, दैट इज रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। मतलब हमारे पास जो इक्वेशन है, दैट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तुम्हें उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। ये देखो, लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन मैंने तुम्हें क्या बताई थी? लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन बताई थी कि डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए थी। लेकिन अगर तुम इन इक्वेशंस को घूर के देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि x नीचे है और x की पावर 1 है। और जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। और लीनियर इक्वेशन की पहचान ये तो नहीं होती, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और इसकी कितनी है? यानी कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना पड़ेगा और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम कैसे रिड्यूस करते हैं वो देखो। ये रेसिप्रोकल में यही तो हमारी समस्या है ना जी। हमारी समस्या सिर्फ इतनी है कि ये जो x और y है, ये रेसिप्रोकल में है, डिनोमिनेटर में है। ये समस्या दूर हो जाए तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे? 1/x को क्या मान लेते हैं? p मान लेते हैं, कुछ भी a b जो तुम्हारा मन करे। अपने नाम का पहला लेटर भी मान सकते हो। 1/y को क्या मानेंगे? q मान लो। ठीक है, हमें क्या करना है? रेसिप्रोकल वाली चीज को ही तो एलिमिनेट करना है। 1/x को क्या मान लिया? p मान लिया। और 1/y को क्या मान लिया? q मान लिया। अब देखो ये क्या इक्वेशन बन गई। 1/x की जगह में क्या लिखना है? और ये 2 कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। बच्चे इसको 2p लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं। तुम ये मत सोच रहे हो बच्चे बेवकूफ है, तुम भी कर सकते हो ये गलती। 1/x को हमने p माना था, तो ये पूरा क्या बन गया? p/2 बन गया। और ये वाली चीज क्या बन जाएगी? q/3 बन जाएगी, बीच में प्लस का साइन, बराबर में 2। अब बन गई है लीनियर इक्वेशन। अरे लीनियर इक्वेशन का मतलब ये थोड़ी है एक्स और वाई दिखे तुम्हें। लीनियर इक्वेशन में कोई से भी वेरिएबल हो सकते हैं। बाकियों में एक्स वाई थे, यहाँ पे पी क्यों है? क्या फर्क पड़ता है? बोलो सुमित। ताकि रेसिप्रोकल वाली चीज हट जाए। वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, वो उठ के न्यूमरेटर में आ जाए। इसीलिए हमने उसको पी और उसको क्यू मान लिया, कुछ भी अलग मान लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने तुम्हें बताया था। नीचे वालों को मल्टीप्लाई, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन वाले एडिशन ऐसे ही तो होते हैं जी।
ये क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा बराबर में 2। तो इक्वेशन हमारी प्यारी सी क्या बन गई, 3p प्लस 2q बराबर, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करके p की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। और ये रही दूसरी इक्वेशन, इसको भी पहले लीनियर में कन्वर्ट करो, सॉल्व करो, और जल्दी से p और q की वैल्यू बताओ। ऑनलाइन वाले बालक सारी बुद्धि लगा दो। हेलो, नहीं पता यार, श्रीमती बार में आप लोकेशन पे आ गए क्या मेरे? बोर्ड, बोर्ड दिख रहा है दीपरा कोचिंग क्लासेस का? दीपरा कोचिंग क्लासेस का बोर्ड दिख रहा होगा। ये मेन रोड पे नहीं है, आप लोकेशन फॉलो करके आओगे तो जहाँ पे आओगे वहाँ पे आपको बहुत सारे बोर्ड दिख जाएंगे। आप लोकेशन फॉलो करके आ जाओ ना। हो गया, लड़ लो तुम लोग, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही उत्तर है। तो वो भी गलत है जैसे तुम लोग गलत हो। बताओ क्या आ रहा है शबीना, जल्दी करो। यशवर्धन, फुर्ती से। 12, क्या आ रहा है 12? विभिन्नताएं बहुत ज्यादा है हमारी क्लास में। P3 आ रहा है, Q कितना आ रहा है? P2 आ रहा है और Q3 आ रहा है। और तुम्हारा क्या आ रहा है ग्रेसी? 130। सॉल्व करो, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है एलिमिनेशन मेथड से। ऑनलाइन वाले बालक तुम्हारे उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ मैं बहुत देर से। मेरे से पूछ लेना ऋषित। बहुत बढ़िया प्रीति। दूसरी इक्वेशन बन रही है 2p प्लस 3q बराबर 13। दूसरी इक्वेशन जिसकी ये बन गई, वो अपनी पीठ थपथपा लो, खुद को शाबाशी दे दो। हेलो, हाँ बेसमेंट में। जिसका ये उत्तर आ रहा है वो सही है। इक्वेशन बन गई दोनों। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी तो कर लो बेटा, पी और क्यू की वैल्यू भी निकालनी है। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 से ये तो खत्म हो जाएगा, ये 4, ये 9, ये बचेगा 5, और 24 और 39 15। क्यू की वैल्यू आ रही है 3। किसी भी मेथड से करो बेटा, कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है। किसी भी मेथड से कर सकते हो जो तुम्हें आता है। ऑनलाइन वाले बालक तुम्हारे उत्तर का इंतजार कर रहा हूं मैं।
क्या आया उत्तर बेटा? क्यू की वैल्यू 3। इतने सारे बालक हैं ऑनलाइन, उत्तर देने वाले एक दो बालक हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ ऑनलाइन मत ज्वाइन किया करो। मनन, हर्ष, तुम लोग क्या आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे? प्रगति बेटा, इतना टाइम लगता है क्या उत्तर देने में? अंजलि क्या हो गया? समझ नहीं आया? प्रगति कहाँ से समझ में नहीं आया? हमने पहले इक्वेशंस को रिड्यूस किया है लीनियर इक्वेशन में। उसके लिए जो चीज डिनोमिनेटर में थी उसको हमने p मान लिया और 1/y को q मान लिया। 1/x की जगह p लिख दिया, 1/y की जगह q लिख दिया और लीनियर इक्वेशन बना दी। इसमें भी तुम्हें सेम काम करना था। 1/x को p मानते, 1/y को q मानते और इज इक्वल्स टू में 13/6 हमारे पास था ही। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर के ये बन जाती। अब इसको अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करते हैं? अब तुम्हें एलिमिनेशन भी नहीं आती, बताओ कितनी दुख की बात है। ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं किसी का उत्तर नहीं आ रहा है, बताओ। देखो एलिमिनेशन से करो। 2 को 3 से करेंगे तो 6p, 2 को से करेंगे तो 4p। अच्छा 2 से ही क्यों कर रहे हैं? कितना आ रहा है शैनी? ठीक है, देखो पहले इक्वेशन को 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हमें कोफिशिएंट सेम करना होता है। ये 3p है, ये 2p है। नीचे वाले के कोफिशिएंट को पहले से मल्टीप्लाई, पहले वाले के कोफिशिएंट को नीचे से मल्टीप्लाई। तो 2 को ऊपर वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 बराबर 12 2 जा 24। नीचे वाले को कर दो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 बराबर 30। जब आपके कोफिशिएंट सेम हो गए, 6 6 आ गए, तो बेटा साइन को चेंज कर दो ना जी। 6p से 6p कट गया, यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 4 माइनस का 9 क्या बचेगा? माइनस का 5q बराबर 24 माइनस 39 माइनस का 15। माइनस से माइनस खत्म, q की वैल्यू क्या आ गई? 15/5 यानी कि 3 आ गई। क्यू की वैल्यू 3 आ गई जी हमारे पास। क्यू की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। 2p प्लस 3q बराबर 13 था ना, तो q की जगह हमें क्या पुट करना है? 3 पुट करना है। 3 पुट कर दो, क्या बन गया ये? 2p बराबर 13 माइनस 9 क्या होता है? 4 होता है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 4/2 यानी कि 2। तो ये हमारा सही उत्तर है। p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3। लेकिन हमें p और q निकालना था क्या? हमें क्या निकालना था? हमें x और y निकालना था। तो चलो p की मदद से x और y निकालते हैं। p बराबर, यही तो हमने माना था ना कि p की वैल्यू 1/x। p कितना आया है? 3 आया है। 3 बराबर 1/x। p2 आया था ना, हाँ कोई बात नहीं। p कितना आया था? 2 आया था। तो 2 बराबर 1/x। x को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? और वैसे ही y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3 आ जाएगी q की वैल्यू से। तो ये हमारा सही उत्तर। ऑनलाइन वाले बालक जिसको नहीं आया बोल दो एक बार कि सर नहीं आया। बहुत बढ़िया देव। क्यों नहीं आ रहा अंजलि? अब आ गया क्या? नहीं आया? आ गया। ऑनलाइन वाले बालक बोल दो एक बार जल्दी से। हेलो। यस मैम। कुछ में हमसे बात नहीं है आपकी? उन्होंने मेरे को सैटरडे को कहा था कि वो आज मंडे से कंटिन्यू करेंगे आपके पास। चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरा भिजवाता हूँ आपके पास, है ना? मैं दूसरे मैम भिजवाता हूँ। ठीक है मैम। किलर है, किलर है, आ गया आ गया आ गया। ठीक है अंजलि देख, आ गया यशवर्धन, आ गया यशवर्धन।
आ गया? बोलो क्या? बेटा ये वाला टाइम नहीं होता इस बात करने का, क्लास के बाद पूछा करो। कौन से मैथ्स की बुक? 10th की मैथ्स की बुक चाहिए? कितनी चाहिए तुम्हें? कोई दे देना भाई बालक जिनके जरूरत ना हो। ठीक है विपुल, तुम्हारे एग्जाम हो गए ना मैथ्स के? किसका दिल बड़ा है भाई? यस यस से ले लेना, ठीक है। काम तुम्हें भी करना है बेटा। क्यों चाहिए तुम्हें? समझ क्यों चाहिए? हाँ ठीक है, ले जाना मेरे पास से ही ले जाना। चलो ऑनलाइन वाले बालक, किलर है किलर है। ऑनलाइन बेकार है अंजलि, ऑनलाइन बेकार है तो ऑफलाइन है। मनन बेटा बहुत आसान सा सवाल था ये, तुम्हें मैं एक बार और बता दूंगा अलग से, है ना। देखो अब ये वाले जो सवाल है ना, ये इतने हार्ड नहीं है, रूट देख के डर मत जाना। 1/√x को p मान लेना। अगर तुम्हारे पास रूट आ रहा है तो कुछ भी आए हमें क्या करना है, हमें उसको p और q ही तो मानना है। 1/√x को p मान लो, 1/√y को q मान लो। सिंपल से लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे। यहाँ पे भी उसको सॉल्व कर देना, यहाँ पे भी सेम काम है। यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, एक फ्रैक्शन में है दूसरा नहीं है, तो इस जरूरी थोड़ी है हर बार दोनों को माने। अरे हमें लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार दोनों को पी और क्यू मानो। यहाँ पे बस तुम 1/x को क्या मान लोगे? पी मान लोगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4p प्लस 3y बराबर 14। जो फ्रैक्शन में है उनको ही तो मानने की जरूरत पड़ती है ना जी, जो नहीं है उसको मत मानो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये वाला सवाल ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, अपॉन में एक्स वाई है, एक्स वाई को अलग अलग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इस सवाल को करने के 3-4 तरीके, तुम्हें कोई दूसरा आता है तो वो भी सही है। 7x/xy -2y/, एक्स से एक्स खत्म, वाई से वाई खत्म, क्या बन गई इक्वेशन? 7/y माइनस। अब इसी तरीके के क्वेश्चन तो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं हम। 1/y को p मान लेना, 1/x को q मान लेना। ठीक है, तो सवालों के रंग बदले हैं, रूप बदले हैं, करने का तरीका एक ही है। ठीक है, तो मैं उसको पहले रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में, उसके बाद सॉल्व करना है, ट्राई करना। नहीं हो तो कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, 3.5 तक के सारे सवाल वर्ड प्रॉब्लम्स तुम्हारी कॉपी में होने चाहिए। जो नए बच्चे हैं वो क्वेश्चन लिखेंगे और इक्वेशंस लिखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के, बाकी सारा पूरा सॉल्व करना है। जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने पहले कर रखा है एक बार कॉपी में, वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल के दोनों इक्वेशन लिख के आ जाएंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है श्रेयांशी, विशु, हो जाएगा कल तक। हाँ नहीं लिखना, तुमने पहले का कर रखा है तो बस क्वेश्चन नंबर डालना, वो दोनों इक्वेशंस बना लेना, छोड़ देना। ठीक है, चलो ऑनलाइन वाले बालक लीव करके वापस ज्वाइन करो, इंग्लिश की क्लास है तुम्हारी।